तो चलिए बालकों, आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं और इसके आगे की कहानी गुडविल में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत ही आसान सा टॉपिक, और ये बड़ी जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। वो है हिडन गुडविल, क्योंकि हिडन गुडविल भी बहुत हमारा इम्पॉर्टेंट है और हिडन गुडविल आपको समझनी है कि हिडन गुडविल के केस में कैसे क्या होता है। तो थोड़े से उसके प्रोविजंस और उसकी बातें समझिए, फिर इसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, हमारा बेसिक टॉपिक क्या है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और यहाँ पे हिडन गुडविल वाली बात को हम लोगों को देखना है। हिडन गुडविल, तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, हिडन गुडविल, जहाँ पे गुडविल हिडन है, गुडविल उसने हमको एक्सप्रेसली बताई नहीं है। तो आपको फाइंड आउट करना होता है, और कैसे फाइंड आउट करते हो ये बातें हम लोगों की होनी है। तो इसमें क्या इसके स्पेशल पॉइंट हैं? अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल इज नॉट एक्सप्रेसली गिवन इन क्वेश्चन, है ना। तो आपके क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट हमको दी नहीं होती है, वो बस बताता है कि न्यू पार्टनर आ रहा है और इतनी उसने अपने हिस्से की कैपिटल पे की और प्रीवियस पोजीशन ये थी। तो वहीं पे आपको फाइंड आउट करना होता है कि इसमें क्या हिडन गुडविल है। इफ़ हिडन गुडविल इज़ प्रेजेंट देन यू हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी नॉर्म्स। तो ये एक इसकी बात हुई। तो होता क्या है, ये हिडन गुडविल क्यों होती है और क्या इसकी चीज़ें हैं? तो जैसे अगर आप इसमें ध्यान करें या आपने कहीं देखा हो कि जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल फर्म्स थीं, वो लोग इस अप्रोच को यूज़ करते थे। तो इसकी थोड़ी बात हम लिखते हैं कि जनरली ओल्ड ट्रेडिशनल फर्म्स यूजिंग दिस अप्रोच, वो लोग बहुत शो ऑफ के केस में नहीं रहते थे और अपना बिल्कुल हल्के फुल्के ढंग से अपने बिजनेस को शो करते थे। उन लोगों में बहुत पंप एंड शो वाली बात नहीं थी और वो अपनी इन सब चीज़ों को हिडन रखते थे। सो जनरली ओल्ड ट्रेडिशनल फर्म्स यूजिंग दिस अप्रोच टू हाइड देयर एक्चुअल पोजीशन फ्रॉम पब्लिक, एक्चुअल पोजीशन फ्रॉम पब्लिक। अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो बहुत से इस तरीके के बिजनेसेस थे या अभी भी हैं कि उनकी बड़ी अच्छी सेल है, बड़ी अच्छी मार्केट है और खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन शो ऑफ नहीं है। बड़ा उनका सब बिल्कुल ट्रेडिशनल मैनर में चलता है। वो लोग भी बिल्कुल कहीं कोई हाई प्रोफाइल से नहीं लगते, लेकिन उनकी अर्निंग बहुत है। वो अपने, और ज़्यादातर ये जो ट्रेडिशनल बनियान टाइप फर्म्स हैं उनमें इस तरीके की चीज़ें बहुत होती हैं। वो लोग शो ऑफ में यकीन नहीं करते और अपनी चीज़ों को बिल्कुल बहुत गहरा रखते हैं। लेकिन आपको इस फर्म के केस में यहाँ पे हिडन गुडविल को फाइंड आउट करना होता है। वो इसलिए फाइंड आउट करना होता है क्योंकि एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो नए पार्टनर से तो आप फिर उसको तो बताते हैं ना कि भाई हमारी एक्चुअल पोजीशन ये है और ये सब चीज़ें हैं, तो आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल इसका देखें आप पहले कि ये एक फर्म है, इसके बेसिस पे समझने की कोशिश करो। इस फर्म में ए एंड बी पार्टनर हैं और इसमें इनकी कैपिटल कितनी लगी हुई है? ए का इन्वेस्टेड है, जो कैपिटल है ए की, वो है 1,80,000 और बी की कैपिटल है रुपीज़ 1,80,000 और इसकी है रुपीज़ 2,20,000। ये इनकी कैपिटल है। और सी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, सी है न्यू, और इसको आप कितने हिस्से के लिए ला रहे हो? इसको ला रहे हो 1/4 शेयर के लिए। और 1/4 शेयर के लिए इससे बोला जा रहा है कि आप भाई 2 लाख रुपए कैपिटल का दीजिए। कैपिटल के लिए कितना मांगा जा रहा है? 2 लाख रुपए। और हिस्सा उसको कितना मिलेगा? 1/4। तो अब
बस हम जो हिडन गुडविल निकालते हैं उसके लिए हमारा यही बेस बनता है कि उसको प्रॉफिट शेयर आप कितना दे रहे हो और उससे कैपिटल कितनी मांगी जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि भाई 2 लाख रुपए उसके 1/4 के लिए हैं, तो फर्म की टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी होती है, ये तो आप समझ सकते हैं ना कि अगर उस किसी चीज़ का 1/4 हिस्सा 2 लाख का है तो पूरा हिस्सा कितने का हुआ, बस वो हमको निकालना होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो इन लोगों की कैपिटल देखते हैं कि इन लोगों की जो कैपिटल पहले की है वो क्या है, साथ में यहाँ पे हम एक शब्द और लिखेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल चेक की जाती है। ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, कैसी कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, यानी उस कैपिटल में अगर एडमिशन के टाइम पे फर्म में कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए हैं या लॉसेस दी हैं, उनको सबको इनकी कैपिटल में एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस आता है उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कुछ करते हैं। तो इसमें एडजस्टेड कैपिटल में कौन कौन से कंसिडरेशन आप लेते हैं, इसमें आप एक तो देखते हैं कि उनका कुछ क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जैसे रिजर्व्स वगैरह कुछ, एक बात ये देखी जाती है। दूसरा रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस, कि जो इनका एसेट्स वगैरह का रिवैल्यूएशन हुआ उस अकाउंट से अगर प्रॉफिट और लॉस हैं तो किसको जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स को जाएंगे। तो इन सब के, इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद उनकी जो कैपिटल आएगी उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं और गुडविल की अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बिल्कुल फ्रीली देखें, हमने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया कि इसमें मान लिया हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन की कोई बात नहीं है, तो कैसे इसमें हिडन गुडविल फाइंड आउट की जाएगी उसकी बात आप देखिए। तो जब ये 1/4 है और 1/4 के लिए 2 लाख, तो फुल कितनी हुई, फुल कैपिटल इसके बेसिस पे हमारी क्या है, वो होगी 2 लाख इंटू 4/1। इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं कि हमको तो सीधे पता है 1/4 है 2 लाख, तो फुल क्या हुआ, तो इसी को आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो अमाउंट आई हमारी ₹8 लाख। और फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है वो कैसे देखोगे, ए की कैपिटल 1,80,000, बी की कैपिटल, इसमें एडजस्टमेंट नहीं दिए हैं, आप ध्यान रखना, अगर एडजस्टमेंट दिए होंगे तो उनको एडजस्ट करने के बाद कैपिटल बताओगे। ये तो इन दोनों की कैपिटल हो गई, यानी सी के आने के पहले इनकी कैपिटल क्या थी, 4 लाख रुपीज़, और जब सी आ गया तो कैपिटल क्या हो गई, प्लस किया सी की कैपिटल 2 लाख, तो ये हो जाती है 6 लाख। यानी सी की कैपिटल ऐड होने के बाद भी कैपिटल कितनी बनी, 6 लाख। और आपकी सी के बेसिस पे, सी से जो कैपिटल मंगाई गई 1/4 हिस्से के लिए, उस हिसाब से फर्म की कैपिटल बनती है 8 लाख। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है, वो क्या है, ये है हमारी हिडन गुडविल। यही हमारी हिडन गुडविल हुई और हिडन गुडविल आपने निकाली, दैट इज़ ₹2 लाख। अब ये हिडन गुडविल जो 2 लाख रुपए निकली, ये किसकी है, ये फर्म की है, क्योंकि ये कैपिटल पूरी आपने किसकी ली, फर्म की कैपिटल। ये भी आपने 1/4 के बेसिस पे जो कैपिटल, फुल वैल्यू ऑफ कैपिटल निकाली, वो किसकी निकाली, फर्म की निकाली। तो दोनों का डिफरेंस 2 लाख रुपए, और ये 2 लाख रुपए ही हिडन गुडविल है, ये फर्म की है। अब इसके बेसिस पे हमारे डिफरेंट केसेस होते हैं। डिफरेंट केसेस की अगर उसने दिया कि फॉर 1/4 शेयर सी इज एडमिटेड एंड ही पेज हिज गुडविल फॉर ₹2 लाख एंड रिक्विजिट अमाउंट ऑफ गुडविल, ये तो 1/4 उसने कैपिटल दी, 1/4 कैपिटल 2 लाख टुगेदर विद रिक्विजिट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे रिक्विजिट अमाउंट ऑफ गुडविल सी के लिए कितनी होगी, 2 लाख का 1/4। तो फिर अब 2 लाख का 1/4 कितना आ जाता है, हमारा 50,000 रुपये। अब उस 50,000 रुपये को जैसे आप गुडविल की नॉर्मल एंट्रीज करते हैं वैसी एंट्री की जाएंगी, जैसे आप नॉर्मल करते रहे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अगेन प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए एंड बी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कि जितना जिस हिसाब से उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उस प्रपोर्शन में उस 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।
तो इनसे रिलेटेड कुछ और बातें आपको जैसे बता दें कि अगर इस जगह पे हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन की भी बात दी होती, क्योंकि एक जो कंप्लीट सवाल होगा उसमें ये चीज़ें भी होंगी, तो हम कैपिटल कौन सी लेंगे? बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी है वही नहीं सीधी सीधी उठा ली जाएगी, वो कैपिटल प्लस उसमें अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो प्लस होंगे, लॉसेज हैं तो माइनस होंगे, उसके अलावा रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है तो वो उसमें प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगी। इस तरीके से जो ये आपने सीधे सीधे 4 लाख निकालें, ये 4 लाख रुपए ना आके कुछ प्लस या माइनस आएगा आफ्टर द इफेक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स। उसमें आप नए पार्टनर की कैपिटल को जोड़ देंगे तो हमारी उस टाइम की कैपिटल आ जाएगी कि फर्म में एग्जिस्ट क्या कर रही है, और कैपिटल अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर वो कितनी है? 8 लाख। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे और आप फर्म की गुडविल वर्कआउट करके लाओगे। अब उसके आगे जो भी चीज़ें दे रखी होंगी उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे। तो चलें एक और एग्जाम्पल इसमें दिखा देते हैं जिसके बेसिस पे आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें हम मान लेते हैं कि एक हमारा ए और बी पुराने पार्टनर्स थे, और उन पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल थी, जो इनकी कैपिटल लगी हुई थी, वो कैपिटल थी ए एंड बी, ये पुराने पार्टनर थे, सी को नया आया और सी आया 1/3 हिस्से के लिए, और इनकी जो कैपिटल है फर्म में वो लगी हुई है 45,000। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। ये आपकी इसमें पेज नंबर 142 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम केवल आपको समझा रहे हैं अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो ये इसका हुआ, और सी 1/3 के लिए दे रहा है 60,000। तो अब हम इसमें देखते हैं कि न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, इसके हिसाब से फुल वैल्यू ऑफ कितनी हुई? फुल वैल्यू ऑफ कैपिटल वो हमारी कितनी होती है? वो आप देखें तो दैट इज़ 60,000 इंटू 3/1, इट कम्स टू रुपीज़ 1,80,000। तो ये अमाउंट आपकी आ गई। और जो हमारी एक्चुअल कैपिटल के केस में क्या करोगे? ए की 45,000, बी का है 45,000 और सी का है 60,000, सी का 60,000। तो इन तीनों को आप प्लस करेंगे, इट कम्स टू रुपीज़ 1,50,000। अब इन दोनों का जो डिफरेंस, अब डिफरेंस कितना आया? इनका जो डिफरेंस है वो है रुपीज़ 30,000। सो दिस इज़ योर फर्म्स गुडविल। फर्म्स कौन सी गुडविल? ये फर्म की हुई हिडन गुडविल, क्योंकि ये गुडविल हिडन थी। गुडविल और वो भी साथ में लिख देते हैं हिडन। अब अगर डिफरेंट केसेस की बात करें इसी के साथ, तो वो क्या है कि फर्स्ट केस मान लेते हैं कि इफ़ दिस इज़ टू बी रेज्ड। अब 30,000 ये फर्म की गुडविल है। अब इन्होंने कहा कि भाई नया पार्टनर कहता है कि हम गुडविल के लिए कुछ पैसा नहीं ला पाएंगे, इसको आप बुक्स में रेस कर दीजिए। तो चलिए अब हम इसको रेस कर देते हैं। तो इफ़ रेज्ड, तो आप क्या करोगे? रेस के केस में आप गुडविल को डेबिट कर दोगे, यानी बुक्स में हमें गुडविल लाना है। गुडविल डेबिट कितना? 30,000, और ये किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा। तो 2A to B। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या लेते हैं एक्ट के हिसाब से? इक्वल। तो यहाँ पे 15,000 और 15,000 ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? ये ओल्ड रेशियो में गुडविल रेज हुई। ये सारी बातें हम लोगों की पहले हो चुकी हैं। तो ये रेस करके आपने कर दिया। अगर इफ़ नॉट टू बी सोन इन बुक्स, अब ये कहता है कि बुक्स में शो भी नहीं करना है, पहला केस ये आपका हो गया। दूसरा केस नॉट टू बी सोन इन बुक्स, पहला तो रेस का था ना, नॉट टू बी सोन इन बुक्स, पहली बात एक ये कंडीशन है, बुक्स में शो नहीं करना है। एंड न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर, एंड न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर। तो आपको क्या करना है? अब ये पुरानी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि नए पार्टनर का शेयर कितना बनता है, सी का शेयर कितना बना, सी शेयर इज इक्वल टू फुल अमाउंट कितनी 30,000
और C आता है 1/3 के लिए, तो C का हिस्सा बनता है 10,000 रुपये। तो आप बेसिक एंट्री वही पास करेंगे, क्या कि बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आपका 10,000 ये आ गया। इसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमें मिला है, इसको ओल्ड पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इसको हमें सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो चले हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद की एंट्री जो पास करोगे वो करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, दैट इज 10,000 टू A टू B। ये किस रेशियो में? सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। ये ध्यान रखना चीज़ें, क्योंकि आप इन्हीं के बेसिस पे अपने सवाल को सॉल्व करते हो। सेक्रीफाइजिंग रेशियो, इनका सेक्रीफाइजिंग भी इक्वल रहा, सो दैट इज़ इक्वल। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। तो हिडन गुडविल के केस में आपको ध्यान ये देना होता है कि गुडविल उसने रेस करने के लिए बताया है, कुछ नहीं बताया है, तो आप क्या करोगे? जब अगर उसने नहीं बताया कि नया पार्टनर गुडविल देता है, तो आप क्या करते हैं? गुडविल को रेस कर देते हैं। और अगर ये कहा कि गुडविल शो ही नहीं करनी है, तो आप क्या करते हैं? उस केस में हम डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। अब वो बात आप देखें कि अगर ऐसा कुछ है कि नॉट टू बी सोन, जैसे पहला केस आपने देखा, गुडविल रेस करनी है तो हमने ऐसे रेस कर दिया। वो कहता है कि नॉट टू बी सोन इन बुक्स में दिखाना नहीं है, चलिए एक बात हो गई। दूसरा वो कहता है न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर, न्यू पार्टनर अपना हिस्सा पे करता है। तो आप क्या करेंगे कि सीधे सीधे न्यू पार्टनर जब हिस्सा पे कर रहा है तो उसका हिस्सा निकाल लिया और उसको फिर पार्टनर्स के बीच उनके सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दिया। अब एक सी कंडीशन क्या आ सकती है? सी कंडीशन आ सकती है नॉट टू बी सोन, इफ नॉट टू बी सोन, ये तो बात ठीक है, नॉट टू बी सोन, एंड न्यू पार्टनर डज नॉट पे हिज शेयर, उसने अपना हिस्सा भी नहीं दिया और हमें बुक्स में भी नहीं दिखाना है। तो आखिर ओल्ड पार्टनर्स को कैसे बेनिफिट मिलेगा? तो हम न्यू पार्टनर को जितना हिस्सा गुडविल का बनता था उससे उसकी कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 10,000 टू A टू B, ये भी इनके सेक्रीफाइजिंग रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बराबर कर देते हो। सो दैट इज़ 5,000 एंड 5,000। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो ये बड़ी इजी सी प्रैक्टिस है कि देखो पिछले वाले में वो जो गुडविल लाया था तो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल में उस बैंक को लिखा और अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो A और B को देख रहे हो कि A और B क्रेडिट हो गए। इवन इस केस में भी जब नए पार्टनर ने अपना हिस्सा नहीं दिया तो आपने उतनी अमाउंट से उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। और कैपिटल कैसे रिड्यूस हुई? सी की कैपिटल को डेबिट कर दिया और A और B को क्रेडिट कर दिया। तो ये बड़े आसान से हैं और आप लोग इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये एक दिया है इसमें इलस्ट्रेशन 22, ये बिल्कुल इसी पे बेस्ड है और बड़ा इजी सा है, तो इसको आसानी से आप कर सकते हो। हमें नहीं लगता कि इसको हम बता करके आपका इसमें और टाइम लगाएं। तो अब इसके बाद एक नया टॉपिक डिस्कस होगा जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। ये बड़ा आसान सा है और आप हिडन गुडविल को बढ़िया से कर डालिए। हिडन गुडविल के जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यहाँ पे हमारी गुडविल हिडन है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो उस फाइंड आउट करने के लिए बेस क्या तैयार होता है? बेस ये तैयार होता है कि आखिर जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कितना प्रॉफिट शेयर दिया जा रहा है और कितनी कैपिटल उससे मांगी जा रही है। तो बड़ा आसान सा है। कोई एक बड़ा सा कोई शॉप है, अब उस शॉप का आधा एरिया वो या 1/4 एरिया वो 10 लाख का बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि फुल एरिया की वैल्यू 40 लाख रुपए हो गई। तो आसानी से आप समझ सकते हो। और फिर कॉमर्स की चीज़ें, अकाउंट्स की तो हमारे आसपास होती हैं, तो अगर आप दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा इसको मन से समझोगे तो ईजिली कर लोगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें आप लोग लग जाइए। तो हिडन गुडविल का पार्ट होने के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो है एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें कि जो हमारी बैलेंस शीट में
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस दिए होते हैं, उनका कैसे ट्रीटमेंट करते हो, कैसे दिखाया जाता है, वो बातें होंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और आप लोगों को इसमें अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये नंबर्स बढ़ाने की कोशिश करो। और जो ना समझ में आए उसके लिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग हमको भेज सकते हैं या हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।